सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एंड ये वीडियो काफ़ी दिनों से मैं डालने को हूँ, बट आज मुझे ये मौका मिला कि मैं वीडियो डालूँ। सो बेसिकली टुडेज़ वीडियो इज़ ऑन द टॉपिक कि व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर बायोलॉजी। सो देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक ईजी सब्जेक्ट में हम कंसिडर करते हैं एज अ बायो स्टूडेंट। हम समझते हैं कि बायो हमारी ईजी है, और इजी है भी अगर आप उसको पढ़ते हैं अच्छे तरीके से एंड बार बार उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। देखिए, बायोलॉजी में ना तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझ में ना आए। 90% द कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो इजीली आप यूट्यूब के वीडियो से ही सिंपल समझ सकते हैं। इवन आपको बैच की भी इतनी ज़रूरत नहीं रिक्वायर्ड होगी। अगर आप यूट्यूब के वीडियोज़ जैसे कि सी पाहुजा मैम है, समाप्ति मैम है, आकांक्षा अग्रवाल मैम है, ये जो नीट कंटेंट पढ़ाते हैं, इनके लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब के भी देखते हैं तो ईजिली आपको उसके सारे ही टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, या फिर जेनेटिक्स के दोनों पार्ट्स हो गए, और जेनेटिक्स पूरी यूनिट को ही अगर हम कंसिडर करके चलते हैं, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के 2-4 ऐसे टॉपिक्स जिसमें हमें ओवरऑल उसका कंसेप्ट समझना होता है, जैसे कि मसल का मूवमेंट है या कुछ, तो उन चीज़ों में हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, बट ईजिली हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। सो मेरी जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी बायो में, तो सबसे पहला जो ईयर था उसमें मैंने ये किया था कि मैंने नोट्स बनाए थे उसके साथ। तो मेरा कंप्लीट बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के ही एक सिंगल नोटबुक पे नोट्स बने हैं। एंड ये वो मेरी नोटबुक है जिसमें मैंने सारे ही अपने जितने नोट्स हैं वो बनाए थे। हालांकि ये मेरी पूरी जो नोटबुक है ये पूरी फिलअप हो चुकी थी। सो दिस वाज ऑल फॉर माय नोट्स। और उसके अलावा मैंने ये नोट्स मुश्किल से 4 से 5 ही बार पढ़े होंगे, और वो भी जब मैंने फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन की थी उस ईयर। सेकेंड ईयर में तो मैंने नोट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। एंड अगर 2-4 चीज़ें जैसे कंसेप्ट मिसिंग होती थी मेरे दिमाग से, तो जैसे अब मान लो हमें पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई ऐसा चैप्टर, जैसे कि हम मसल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें मसल मूवमेंट समझना है, तो मसल मूवमेंट अगर हमें उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो हम डायरेक्ट उसमें देख सकते हैं और हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो मेजर जो मैंने पूरे अपना एक सिंगल पूरा कंप्लीट ईयर में पढ़ा था वो मेरी सिर्फ थी एनसीईआरटी। सो मेरे जो चाहे 11th की हो चाहे वो 12th की हो, दोनों ही एनसीईआरटी मैंने हमेशा वही पढ़ी। कभी भी मुझे कोई चैप्टर पढ़ना था बायो का, मैंने कभी भी कोई दूसरी बुक प्रेफर नहीं की, और ना ही मैंने नोट्स प्रेफर किए। मैंने हमेशा ही अपनी एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया। और ये जो एनसीईआरटी मेरी है ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। एंड इसके अलावा ये जो मेरी एनसीईआरटी है ये क्लास 11th की एनसीईआरटी। सो सिर्फ एनसीईआरटी के अलावा हमने कुछ नहीं फॉलो किया था। एंड एनसीईआरटी से ही मैं अगर बात करूँ मेरे नीट में, तो नीट में मेरे 335 मार्क्स हैं जो कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ के सिक्योर किए थे। बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 335 मार्क्स। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी जैसे चाहे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम्स हो, उन सब में ही मेरी बायो अच्छी गई थी, जस्ट बिकॉज कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है। सो आप लोग इस चीज़ से क्या सीख सकते हैं? देखो, कंसेप्ट समझना, पढ़ना ये अलग चीज़ें हैं जो कि हम यूट्यूब के लेक्चर से या नोट्स बना के पढ़ सकते हैं, बट नोट्स को 4 से 5 बार पढ़ने के बाद हमको नोट्स को छोड़ देना चाहिए और हमको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करना चाहिए। जितनी बार पढ़ सकते हो एनसीईआरटी उतनी बार पढ़ो। सुबह उठो तो एनसीईआरटी पढ़ो, शाम को सो, रात को तो भी एनसीईआरटी पढ़ो। मेरा ये शेड्यूल हुआ करता था कि मैं जब सुबह सुबह लाइब्रेरी जाया करती थी, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं एक सिंगल चैप्टर पर डे सुबह पढ़ती थी। उसके बाद का अगर मेरा कोई शेड्यूल है बायो का तो वो पढ़ लिया, बट सुबह सुबह मुझे एक चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना होता था बायो का। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मेरा एग्जाम पास आते गए और मुझे चीज़ें रिकॉल होने लगी, फिर मैंने डेली एक यूनिट पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सुबह सुबह। सो ये सब सिर्फ आपका तभी वर्कआउट करेगा जब आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ेंगे और आपको स्पेसिफिक पता होगा कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन आपकी मिसिंग है और कौन सी लाइन ऐसी है जो आप बार बार भूलते हैं, जिससे कि आप इजीली उसको दोबारा से सिर्फ वही चीज़ें पढ़ें और आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। सो बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का ये मोटो है कि हम आपको ये बताएं कि एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो लोग जितना कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, उतनी नहीं, बट उससे थोड़ी सी कम हो चल जाएगा, बट बिल्कुल आप नेगलेक्ट कर दें उस चीज़ को तो वो गलत है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। आप प्रैक्टिस शीट लगाइए, टाइमर के साथ लगाइए, जो भी प्रैक्टिस शीट आपको बैच में प्रोवाइडेड है, या आप टेलीग्राम से देखना चाहें तो देख लें। तो सारी की सारी प्रैक्टिस शीट आपको टाइमर लगा के ही सॉल्व करनी है, वही आपको बेनिफिट देगा और नहीं। जैसे कि आपको चीज़ें रिकॉल हो और नहीं हो पा रही हैं रिकॉल, तो फिर आप जाके
देख लें। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी नॉन निगोशिएबल है, आपको बिल्कुल आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। तो स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ही सिर्फ एक बुक मंगाई थी, 37 ईयर ओल्ड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे नीट के, तो ये मैंने सॉल्व की थी। बट इसके अलावा मैं अगर साइड बुक की बात करूँ तो मैंने कोई पर्सनली साइड बुक प्रेफर नहीं करी थी, सिर्फ NCERT प्रेफर करी थी, टीचर्स के नोट्स प्रेफर किए थे। और टीचर्स के नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने जूलॉजी पढ़ी थी समाप्ति मैम से, चाहे मेरा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में तो मैं तो कोई लेक्चर फॉलो नहीं किया था, सिर्फ नोट्स पढ़े थे, सिर्फ NCERT पढ़ी थी। बट फर्स्ट ईयर में मैंने जो लेक्चर लिए थे वो मैंने लिए थे, सबसे पहला जो समाप्ति मैम है उनसे लिए थे, एंड सेकेंडली मैंने जो बॉटनी है वो पहले रुपेश सर से पढ़ी थी, एंड बाद में जो सेकेंड ईयर जो ये मेरा था उसमें 2-3 चैप्टर्स के ही मैंने लेक्चर्स लिए थे, तो वो मैंने विपिन शर्मा सर की लेक्चर्स को अटेंड किया था, जो कि यूट्यूब के ही लेक्चर्स थे। मैंने बैच को कंप्लीट कोई फॉलो नहीं किया। तो मेजरली बायो का लिए बैच उतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको बायो में NCERT पर कमांड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नॉन निगोशिएबल है, उनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो आपको करने हैं। बट NCERT ही हमारी जो बाइबल है उसको हमको बार बार पढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब मेरे इतने फोकस से इस चीज़ पे आपको पता चल गया होगा कि NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उसको फॉलो कीजिए, सिर्फ NCERT पे फोकस कीजिए और कोई अदर साइड बुक एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ NCERT ही कंप्लीट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो चाहे वो अदर एग्ज़ाम्स हो, सब में सिर्फ NCERT ही ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो मेरा बायो के लिए था। अदर वीडियोस में जो लाऊंगी वो अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एंड फिजिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको ही डर लगता है, तो उसके लिए मेरी कंप्लीट वीडियो भी जल्दी आएगी। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।